हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके लिए लाया हूं कामेश्वरी अप्सरा की साधना यूट्यूब पर पहली बार। जिसको देखना होगा आपको हमारा वीडियो अंत तक। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओगे। कोई शुल्क एवं चार्ज भी नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से, इंस्टाग्राम पर और जहां भी कर सकते हैं वहां शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूं। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इस नंबर के सिवा मैंने कोई दूसरा नंबर नहीं दिया है। यदि हमारे कमेंट बॉक्स में कोई चोर फ्राड अपना नंबर छोड़ता है, ऐसे नंबरों पर संपर्क ना करें, सावधान रहें। यदि आप ऐसे नंबरों पर संपर्क करते हैं, आपके साथ ठगी, धोखाधड़ी कुछ भी होता है, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। चैनल आपकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता, क्योंकि मैंने अपना नंबर बोल के बता दिया है पहले ही। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं, आप दूसरे का भला करना चाहते हैं, आप अध्यात्मवादी हैं अथवा आप सनातनी हैं, तो मुझसे जरूर जुड़ें। आप अगर कोई योग्यता रखते हैं तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हो। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो पूरे विश्व का कल्याण कर सकता है। और जब सनातन धर्म पूरे विश्व में था तो पूरा विश्व सुख में, शांति में, चैन में था। फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई, कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई कलयुग के अनुसार, जो सनातन धर्म से हटके और मजहब बन गए। और जब और मजहब बन गए, उन्होंने फिर सनातन को हानि पहुंचाई, मतलब सनातन को नष्ट करना चाहा। तो इसी के कारण से पूरा विश्व आज त्राहि त्राहि कर रहा है। पूरा विश्व कहीं बीमारी से परेशान, कोई तो कोई भूकंप, तो कोई सूखा, तो कोई बाढ़, तो कोई फिर लड़ाई झगड़ा, घर में लड़ाई, परिवार में लड़ाई, समाज में लड़ाई, जाति बिरादरी में लड़ाई, देश देश में लड़ाई, यही सब चल रहा है। और आतंकवादी की घटना तो पूरे विश्व में लगभग हो ही रही है। ये नहीं कि केवल भारत ही आतंकवाद से पीड़ित है, पूरा विश्व। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, और आतंकवाद का जन्म कहाँ से होता है, आतंकवाद कहाँ से निकला, ये सब आप लोग जानने की कोशिश करो। मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए, हमारे भारत में, हमारे देश में जो भी कोई लालच से, कोई दबाववश मुस्लिम बन गए या ईसाई बन गए। पहले भारत में सब हिंदू थे, यानी भारत में जो भी ईसाई या मुस्लिम हैं, उनके पूर्वज सभी हिंदू थे, सनातनी थे। तो जो अगर सनातन धर्म में वापस आते हैं, ईसाई या मुस्लिम भाई बहन कोई भी, तो सनातन में तो भाई देखो, अपने शत्रु का भी स्वागत किया जाता है। और ये तो सब परिवारी हैं, जो मुस्लिम हैं या ईसाई हैं भारत के, वो सब परिवारी हैं हमारे। अगर सनातन में वो आते हैं अपनी स्वेच्छा से, अगर सनातन की अच्छाइयाँ समझ के, तो उनका सनातन में परम स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए, सनातन धर्म ही धर्म है और कोई धर्म है ही नहीं संसार में। और तो सब मजहब और पंथ हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सनातन धर्म में ऐसी सी पद्धतियां, ऐसी सी पूजा पद्धतियां, शक्तियां, सिद्धियां करने की पद्धतियां थीं जो मुगलिया शासन में नष्ट हो गई। एक नहीं, असंख्यों पद्धतियां, असंख्यों किताबें, पुस्तकें नष्ट हो गई, जला दी गई, फाड़ दी गई। मेरे प्रिय भाई बहनों, कामेश्वरी
अप्सरा की साधना आपने कभी शायद ना ही सुनी होगी, मुझे लगता है। और कामेश्वरी अप्सरा की साधना जो है, ये कामदेव की शक्ति है, कामदेव की अप्सरा है, और ये अतिशीघ्र प्रसन्न होने वाली है कामेश्वरी अप्सरा। तो इनकी साधना आप कर सकते हो दीक्षा लेके। कामेश्वरी साधना कैसे करें? कामेश्वरी अप्सरा की पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके लाल या पीले आसन पर बैठ जाएं। फिर लाल चंदन या सफ़ेद चंदन, स्फटिक या मोती या लाल हकीक या रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप कम से कम 100 लाख करें। जाप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन, मार्जन का दशांश ब्राह्मण स्त्रियों को, पवित्र जो पतिव्रता स्त्रियां हो या ब्राह्मण कन्याओं को या फिर ब्राह्मणों को या फिर उतनी गौ माताओं को भोजन जरूर करा दें। और जपकाल में पंचमेवा का प्रसाद, खोया की मिठाई का प्रसाद, लाल फूल चढ़ेंगे, गाय के घी का दीपक जलेगा, धूप बत्ती जलाएं, गुलाब जल, गुलाब एसेंस का इस्तेमाल करें, नहाने के पानी में स्वयं के लिए भी, और पूजा पाठ में जो 1 लोटा जल रखेंगे उसमें भी डालें और आसन पर भी छिड़कें। ये साधना बंद कमरे में घर पर करें या बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन एकांत में करें। रात्रिकालीन का है ये साधना, और साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, भूमि शयन, एक टाइम सात्विकी पवित्र भोजन, हो सके तो मीठा भोजन, नहीं तो फिर सामान्य सात्विकी पवित्र भोजन करें। और शाम को अगर हो सके तो कुछ ना खाएं शाम को, क्योंकि रात में साधना करनी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस साधना में अनुभव जो है किसी किसी को पहले दिन से ही अनुभव होने लगते हैं, और नहीं तो 100 लाख करते करते ये साधना सफल हो जाती है। किसी का जो ज़्यादा ही ऊर्जा कम है उसकी, तो उसको फिर ज़्यादा करनी पड़ सकती है साधना ये, नहीं तो 100 लाख में हो जाता है काम। और ये सर्व कार्य सिद्ध करती हैं। ये साधना जो है पत्नी या प्रेमिका रूप में सिद्ध की जाती है। इन अप्सराओं को, कामेश्वरी को, इनको माता बहन पुत्री रूप में नहीं, या फिर स्वयं देवी के रूप में सिद्ध करो, कामेश्वरी के रूप में, तो भी सिद्ध हो सकती हैं। इनकी साधना में तरह तरह के अनुभव होते हैं, और काम की देवी हैं। साधना काल में काम वासना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ब्रह्मचर्य, कठोर ब्रह्मचर्य व्रत रखना पड़ता है, मन से भी, तन से भी, वचन से भी। और फिर ये साधना की जाती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, कामेश्वरी साधना अगर आपने सफल कर ली तो आपके सर्व कार्य सिद्ध होने लगते हैं। चारों तरफ आपके अनुकूल वातावरण निर्मित हो जाता है, और आपके जो आप चाहते हो वो मनोरथ भी आपके पूर्ण होने लगते हैं, और कम समय में ज़्यादा काम, कम परिश्रम में अधिक फल प्राप्त होता है इस साधना से। और ये अगर पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएं तो ये आपको सामान वस्तुएं भी लाके दे सकती हैं, जैसे सोना चांदी हीरा या कोई जड़ी बूटी या औषधि या रुद्राक्ष, एक मुखी वगैरह, या जो भी A to Z, मतलब कुछ भी लाके दे सकती हैं। किसी का काम भी बना सकती हैं, भूत भविष्य वर्तमान भी बता सकती हैं कामेश्वरी अप्सराएं। इनका शरीर बहुत कोमल होता है और बहुत सुंदर हैं, ये बहुत सुंदर हैं, ज़्यादा ही, हद से ज़्यादा सुंदर हैं ये। और शरीर में कोमल तो है ही, शरीर कोमल के साथ साथ शरीर इनका चिकना भी होता है बहुत, और कोमल भी है। और इनकी आवाज़ इतनी पतली है, जब ये प्रकट होती हैं तो उस क्षेत्र में पूरे में खुशबू फैल जाती है एकदम। कपड़े भी लाल पहनती हैं या पीले, और ये जो है लाल, वैसे इनको परम प्रिय है कलर लाल। और ये जो है साधना को भाई बहन कोई भी कर सकता। बहन अगर कोई करती है तो अपनी सहेली के रूप में या अपनी सहपत्नी के रूप में कर सकती है, मतलब जैसे पति की जो दूसरी पत्नी होती है। सौत शब्द उर्दू का है। सौत के कारण लोगों ने इतना ज़्यादा अफवाह वो फैला दी हिंदुओं में कि अगर कोई किसी को पता चल जाए कि मेरा पति किसी से बात कर रहा है दूसरी से, तो समझ लो उसके घर में भूकंप आ जाता है। अब मुसलमान भाइयों के यहाँ वही माताएं बहनें 7-7, 5-5 पत्नियों के साथ में रह लेती हैं मुसलमानों के यहाँ, वहाँ नहीं वो होता है। और हिंदू में 2 बच्चे चाहिए। मुसलमानों के यहाँ अगर चली गई तो फिर 20 भी हो जाए बच्चे तो कम ही हैं उनके लिए। तो ये सब केवल हिंदुओं में ही अफवाह फैली है। अब वो भी
संकुचित बुद्धि के हिंदू, जो जागृत नहीं, सोते हुए हिंदू, एकदम बेहोश हिंदू, मदहोश हिंदू, उन्हीं के मन में ये अफवाह फैली है कि छोटा परिवार, कि देखो दूसरी पत्नी से मेरा पति बात ना करे। और यदि वास्तव में अगर देखिए, पति भी बहुत धोखा करते हैं, जैसे एक से अगर बात होने लगी तो दूसरी को धोखा दे देते हैं। ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी पाप है। देखिए, सनातन धर्म में बहुविवाह करने का प्रावधान था शास्त्रों में, आज भी है, लेकिन वो तब है जो अगर आपकी एक पत्नी है तो उसकी परामर्श हो, उसकी पूरी राय हो, तब आप दूसरा कर सकते हो। लेकिन आजकल क्या होता है कि बात वो दूसरी से करते हैं और पहली वाली को धोखा देते हैं। धोखा देने का प्रावधान मेरे शास्त्रों में नहीं है, ये भी मुगलिया शासन से ही आया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, कामेश्वरी अप्सरा की साधना करें, दीक्षा लेके करें। बिना दीक्षा के किसी भी प्रकार की कभी कोई साधना सफल नहीं होती है। ये साधना करने से बुढ़ापा भी नहीं आता है, आप हमेशा जवान रह सकते हो, भाई बहन कोई भी हो, इस साधना को करके। ये साधना आपको सर्वोच्च सुंदर बना सकती है पूरे विश्व में, और आप सुंदरता में पूरे विश्व चैंपियन भी बन सकते हो, मतलब इनाम भी जीत सकते हो, विश्व सुंदरा या विश्व सुंदरी के रूप में बन सकते हो। विश्व सुंदरी होती है तो विश्व सुंदरा भी बन सकता है कोई पुरुष, तो इस साधना से आप बन सकते हो। ये कामेश्वरी अप्सरा की साधना है, करिए, दीक्षा लेके उठाइए लाभ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय इंद्र भगवान की।